हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। Volume integral. Suppose vector f is any vector function and v is the volume enclosed by a closed surface S. फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर ये बाउंड वॉल्यूम V है और कोई वेक्टर फंक्शन f हमारे पास है, देन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ f is given by ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ f ओवर द वॉल्यूम v। ये जो ट्रिपल इंटीग्रल f है, इसका वॉल्यूम v पर हमने वैल्यू निकाला, तो ये जो है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ f कहलाएगा। अगर f के कंपोनेंट्स f1, f2 और f3 हैं, vector f is equal to f1i plus f2j and f3k, then this volume integral can be written as f1i f2j plus f3k dx dy dz over the volume v। हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, तीन इंटीग्रल्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? दिस इज इक्वल टू आई ट्रिपल इंटीग्रल f1 dx dy dz प्लस j ट्रिपल इंटीग्रल f2 dx dy dz प्लस k ट्रिपल इंटीग्रल f3 dx dy dz, और उन तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। Vector f is 2zi minus xj plus yk. Then evaluate the volume integral of f, where f is the region bounded by the surfaces x equal to 0, y equal to 0, x equal to 2, y equal to 4, and z equal to x square, z equal to 2. So the required volume integral of f will be equal to triple integral 2zi minus xj plus yk dx dy dz। नाउ लिमिट्स साफ साफ दी हुई हैं क्वेश्चन में। सबसे इंटीरियर वाली लिमिट्स हम z की यूज़ करेंगे x स्क्वायर से लेकर 2 तक, फिर y की लिमिट्स 0 से 4 तक और x की लिमिट्स 0 से 2 तक। सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 2 z स्क्वायर बाय 2, तो 2 कैंसिल हो गया, i माइनस एक्स जेड जे प्लस वाई जेड के एक्स स्क्वायर टू 2 डी एक्स डी वाई। दिस इज इक्वल टू z की लिमिट्स पुट करेंगे, 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस लोअर लिमिट मैंने साथ में पुट कर दी है, तो 4 माइनस एक्स पावर 4 i माइनस एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर j प्लस y 2 माइनस एक्स स्क्वायर k dx dy। अब इस पूरी क्वांटिटी को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 4 माइनस एक्स पावर 4 इंटू वाई आई कैप माइनस एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर के कैप, लास्ट में dx रह जाएगा और लिमिट्स y की लिखेंगे 0 से 4 तक। सो दिस इज इक्वल टू
0 to 2, 4 minus x power 4 into 4, y की अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, माइनस x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, y की जगह फिर से 4 लिख दिया, j प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर 16/2 8 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर k dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो उसके पहले थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन करना इजी रहे। 16 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 8x प्लस 4x क्यूब, ये हो गया 16, यहां पर i लिखना रह गया था, 16 माइनस एक्स पावर 4x पावर 4 i माइनस 8x प्लस 4x क्यूब, इसको आप ऐसा लिखेंगे 8x माइनस 4x क्यूब j प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर k dx। सो दिस विल बी, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, 16x माइनस 4 x पावर 5 अपॉन 5 i माइनस 8x स्क्वायर बाय 2 यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4 x पावर 4 अपॉन 4 दैट इज x पावर 4 j प्लस 16x माइनस 8 अपॉन 3 x क्यूब k फ्रॉम 0 to 2। लिमिट्स पुट कर देंगे, 32 माइनस 2 पावर 5 32 इंटू 4 128 अपॉन 5 i माइनस 2 स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 16, तो j का टर्म 0 हो गया, फिर प्लस 16 इंटू 2 32 माइनस 8 इंटू 8 64 अपॉन 3 k कैप। इसको आप सॉल्व करेंगे, 160 माइनस 128 अपॉन 5 i कैप प्लस 96 माइनस 64 अपॉन 3 k कैप। 160 माइनस 128 ये हो गया 32 अपॉन 5 i प्लस 32 अपॉन 3 k, ये आपका फाइनली वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया है। Evaluate surface integral f dot n cap ds where vector f is zi plus xj minus 3y square zk and s is the surface of the cylinder x square plus y square equal to 16 included in the first octant between z equal to 0 and z equal to 5। तो सबसे पहले हमें इस सरफेस को ड्रॉ करना होगा। हमने यहाँ पर कहा है कि s इज द सरफेस ऑफ सिलेंडर, जबकि इक्वेशन मैंने लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्चुअली ये एक सर्कल है, एक्स वाई प्लेन में सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसकी रेडियस 4 है, और ये दो प्लेन्स z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5 से बाउंड है। तो जब इस सर्कल को, या हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16, एक स्फीयर को जब इन प्लेन्स से काटा जाएगा तो हमारे सिलेंडर की सरफेस बनेगी। सबसे पहले हम इस सिलेंडर की सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज ओरिजिन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 कुछ इस तरह से एक सर्कल हो जाएगा जिसका कि सेंटर ओरिजिन पर है। एक्स एक्सिस को ये 4,0 और वाई एक्सिस को 0,4 पर कट करेगा। अगर हम 3D में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो 4 0 0 बिकॉज एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और ये 0 4 0 क्योंकि ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो इन पर z 0 होगा। और फिर
z इक्वल टू 0 मीन्स एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 5, इस सर्कल के पैरेलल एक और सर्कल हमने यहां बना दिया ऊपर इस तरह से। इसका सेंटर था 0 0 0, यहां पर सेंटर हो जाएगा 0 0 5। ये दोनों सर्कल्स इक्वल हैं और यहां पर आपके पास एक इस तरीके से जो ये प्लेन होगा, ये इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास फाई, स्केलर सरफेस फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। सो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2y j कैप। मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट, that is 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी 16 के इक्वल है, तो यहां पर आप रूट ऑफ 16 करेंगे यानी कि 4, तो आपको मिल जाएगा 8। हेंस n कैप, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, n कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो दिस इज इक्वल टू 2xi प्लस yj अपॉन 8, that is xi plus yj divided by 4, and double integral f dot n cap ds, it is equal to, f की जगह आप लिख देंगे zi प्लस एक्स जे माइनस 3 वाई स्क्वायर जेड के डॉट एन कैप, ये एन कैप है 1/4 एक्स आई प्लस वाई जे डी एक्स डी जेड अपॉन एन कैप। अब dx dz मतलब मैंने xz प्लेन पर, xz प्लेन ये हमारा xz प्लेन है, इस xz प्लेन पर मैंने इस सिलेंडर का प्रोजेक्शन लिया है, इसलिए यहां मैंने dx dz यूज किया है। तो xz प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है j कैप, इसलिए मैं नीचे लिखूंगा n डॉट j कैप। अब क्योंकि हमने xz प्लेन लिया है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिए गए सरफेस का प्रोजेक्शन हम किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पर ले सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो यहां पर मैंने एक्स जेड प्लेन पर प्रोजेक्शन लिया है। ध्यान रहे एक्स वाई पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर ही इसका बेस है, इसलिए एक्स वाई प्लेन नहीं लेना है। तो मैंने यहां एक्स जेड प्लेन यूज किया है, डी एक्स डी जेड इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। और अब लिमिट्स एक्स एंड जेड की लिमिट्स हमें यूज करनी है। तो जैसा कि हमें यहां क्लियरली दिया हुआ है z इज इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5, इसलिए z की लिमिट्स हम 0 टू 5 यूज कर सकते हैं। और यहां से अगर आप पॉइंट्स को देखेंगे तो x की लिमिट, या इस सर्कल से भी आप पता कर सकते हैं, x की लिमिट 0 से 4 तक होगी। बात हो रही है फर्स्ट ऑक्टेंट की, इसलिए x और z दोनों की लोअर लिमिट्स हमें 0 यूज करनी है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास ये एक डबल इंटीग्रल है जिसे हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज इक्वल टू 0 टू 4, 0 टू 5, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक्स जेड प्लस एक्स वाई, के का यहां कोई टर्म नहीं है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट में ये 0 हो जाएगा, dx dz अपॉन ये 1/4 मैंने बाहर ले लिया,
n डॉट जे, ये n है, इस n का जब आप j के साथ डॉट करेंगे 1/4 xi प्लस yj डॉट j, तो आपको मिल जाएगा 1/4 y. सो दिस इज 1/4 y. और सिंप्लीफाई करेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा, डबल इंटीग्रल 0 to 4 0 to 5 xz प्लस xy अपॉन y. तो xz अपॉन y, दिस इज xz अपॉन y प्लस xy अपॉन y, दिस इज ओनली x dx dz. अब क्योंकि हमारा जो ये इंटीग्रल है ये केवल x और z के टर्म्स यहां कंटेन होने चाहिए, क्योंकि हम x और z के रिस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये जो y का टर्म है इसे यहां से हटाना होगा, इसे x या z के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा. वो हम कैसे करेंगे? इस सर्कल की इक्वेशन की हेल्प से. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर. तो इस y की जगह हम लिख देंगे x अपॉन रूट 16 माइनस x स्क्वायर प्लस x dx dz. इस पूरी क्वांटिटी को पहले मैं z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा x अपॉन रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 2, ये z का इंटीग्रल है, z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स जेड, यहां dx बचेगा, और क्योंकि हमने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है इसलिए z की लिमिट्स हम लगा देते हैं. तो ये 0 to 4 25 x अपॉन 2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x dx. अब ये जो टर्म रह गई है इसे मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं. (25 अपॉन 2 x अपॉन रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर). इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? x अपॉन रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले 16 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर t स्क्वायर पुट कर दें तब माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, और x dx की जगह माइनस t dt हम लिख सकते हैं. मीन्स ये ऊपर हो गया माइनस t dt और नीचे हो गया ओनली t. t से t कैंसिल हो जाएगा, माइनस dt रह गया, माइनस dt का इंटीग्रेशन माइनस t, यानी कि माइनस रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x का इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स रख देंगे 0 to 4. सिंप्लीफाई करेंगे, जब यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 5/2 इंटू 16 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, लोअर लिमिट रखने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 25 अपॉन 2 रूट ऑफ 16 यानी कि 4, और यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा. तो हमारे पास आया 16 5 80, 25 4 100, 80 प्लस 100 180 अपॉन 2 दैट इज 90. तो ये इस सरफेस इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू निकलती है 90. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेट phi इक्वल टू 45x स्क्वायर y and v denotes the closed region bounded by the plane 4x plus 2y plus z equal to 8, x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0. Then evaluate triple integral phi dv, or I can say the volume integral of phi. तो यहाँ पर जो सरफेस हमें दी गई है ये एक स्केलर सरफेस है, वेक्टर फंक्शन नहीं है, इसलिए सीधा सीधा काम हमें ये करना है कि इस फाई को एज इट इज इस ट्रिपल इंटीग्रल में पुट करना है. एक्स वाई जेड की लिमिट्स निकालनी है. कैसे निकालेंगे? हमें उसके लिए प्लेन्स के इक्वेशन दिए हुए हैं, इन प्लेन्स की इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की लिमिट्स निकाल लेंगे और सिंपली फाई का ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है.
तो सबसे पहले प्लेन 4x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, 4x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में यानी कि अंतःखंड रूप में चेंज कर लेते हैं. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8 एंड वी गेट x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 प्लस z अपॉन 8 इक्वल टू 1. सो एक्स वाई जेड एक्सिस पर काटे हुए इंटरसेप्ट्स क्या क्या होंगे? 2, 4 और 8. यानी कि अगर मैं प्लेन इस तरीके से बनाता हूं तो एक्स एक्सिस पर 2, 0, 0, वाई एक्सिस पर 0, 4, 0 और जेड एक्सिस पर 0, 0, 8, इन पॉइंट्स पर यह प्लेन कट करता है. इसको देखते हुए हम लिमिट्स निकाल सकते हैं. द वॉल्यूम इंटीग्रल phi dv will be equal to triple integral of 45x square y dx dy dz. अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 से स्टार्ट करनी है, मींस लोअर लिमिट्स. सबसे अंदर वाली लिमिट्स हमने z के लिए ली है, फिर y के लिए, फिर x के लिए. तो तीनों की लोअर लिमिट्स 0 हैं. अपर लिमिट्स निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है. यहां से 4x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8 को सिंप्लीफाई करेंगे z के लिए. तो z इज इक्वल टू 8 माइनस 4x माइनस 2y, 8 माइनस 4x माइनस 2y, ये z के लिए अपर लिमिट है. फिर y के लिए अपर लिमिट निकालनी है तो हम इस प्लेन को केवल 2 डायमेंशन में यानी कि एक्स वाई प्लेन में कंसीडर कर लेते हैं और z इक्वल टू 0 मान लेते हैं. एक्स वाई प्लेन में z इक्वल टू 0. तो हमारा जो प्लेन है एक्चुअली वो लाइन की इक्वेशन आपको देगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, या फिर आप कह सकते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 4. दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 2x प्लस y इक्वल टू 4, और यहां से y विल बी 4 माइनस 2x. डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, और या फिर आपको जो डबल इंटीग्रेशन में लिमिट्स निकालने का कॉन्सेप्ट समझाया गया है प्रीवियस वीडियोस में, उनकी हेल्प से भी आप y की अपर लिमिट निकाल सकते हैं. यहां पर xy प्लेन में हमने ये जैसे लाइन ले ली और इसको 2D में मान के y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप्स बना करके जो लिमिट निकालने का तरीका है आप वो भी यूज कर सकते हैं. तो y इक्वल टू 4 माइनस 2x एंड अपर लिमिट ऑफ x. तो डायरेक्टली अगर मैं y और z दोनों को 0 करता हूं, 4x इक्वल टू 8 तो x इक्वल टू 2, और या फिर वही बात डबल इंटीग्रेशन में स्ट्रिप्स बना करके लिमिट निकालने का जो तरीका आप जानते हैं उससे भी x की अपर लिमिट निकाल सकते हैं. अब इस ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. 45 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं. z के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर y z, ठीक है. dx dy बचेगा साथ में. z की लिमिट्स 0, 8 माइनस 4x माइनस 2y. सो वी हैव 45 0 to 2, 0 to 4 minus 2x, x स्क्वायर y, z की जगह आप लिखेंगे 8 माइनस 4x माइनस 2y dx dy. दिस इज इक्वल टू 45 0 to 2, 0 to 4 minus 2x, x स्क्वायर y 8 टाइम्स माइनस 4 x क्यूब y माइनस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर dx dy. अब पहले से y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. तो हमें मिल जाएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 2x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 x स्क्वायर
वाई क्यूब, वाई के लिमिट्स आप रखेंगे 0 टू 4 माइनस 2x और बाद में बचेगा dx. दिस इज इक्वल टू 45 0 टू 2 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब. इसे हमने एक साथ ले लिया बिकॉज दोनों में ये y के टर्म्स थे और y स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब मैंने कॉमन ले लिया और y स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 4 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 2/3 x स्क्वायर 4 माइनस 2x होल क्यूब dx. अब ये थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशन है, इसलिए इसको धीरे धीरे हम सिंप्लीफाई करते हैं. 0 टू 2 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब इंटू 4 माइनस 2x होल स्क्वायर को ओपन करेंगे 16 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, फिर माइनस 2/3 स्क्वायर इंटू a माइनस बी होल क्यूब से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्यूब 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू 16 48 इंटू 2x यानी कि 96x प्लस 3 इंटू ए यानी कि 4 इंटू बी स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर मीन्स ये आपको मिल जाएगा 48x स्क्वायर और फाइनली माइनस 2 क्यूब x क्यूब, सो माइनस 8x क्यूब dx. 45 0 to 2 64x स्क्वायर माइनस 32x क्यूब प्लस 16x पावर 4 माइनस 8x पावर 5 माइनस 64x क्यूब प्लस 32x पावर 4 माइनस 128/3 x स्क्वायर प्लस इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 32 इंटू 2 64x माइनस 48 को 3 से कैंसिल करेंगे 16 2 ज़ा 32x स्क्वायर प्लस 16/3 x क्यूब dx. अब यहां पर हमारे पास काफ़ी सारे टर्म्स आ गए हैं, कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा इंटीग्रल है जिसमें केवल x की पावर्स हैं. इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली इसमें आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी. Next example is evaluate the volume integral of del cross A dv where vector A is given by x plus 2yi minus 3zj plus xk and V is the closed region in the first octant bounded by the plane 2x plus 2y plus z equal to 4. इस एग्जाम्पल में और प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने वॉल्यूम इंटीग्रल निकाला लेकिन एक स्केलर सरफेस हमें दिया हुआ था, जबकि यहां पर a कोई वेक्टर फंक्शन है और डेल क्रॉस ए का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है मींस कर्ल ऑफ ए. तो सबसे पहले आपको इस वेक्टर ए का कर्ल निकालना होगा. हियर डेल क्रॉस ए विल बी इक्वल टू आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड एक्स प्लस 2y माइनस 3z एक्स. सिंप्लीफाई करेंगे i 0 प्लस 3 माइनस j 1 0 प्लस k 0
माइनस 2। सो हमें मिल गया 3i माइनस जे माइनस 2k। ये डेल क्रॉस ए है जिसका वॉल्यूम इंटीग्रल हमें निकालना है। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 2k dx dy dz। अब जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सीखा है x y z की लिमिट्स निकालनी है। यहाँ कहा गया है फर्स्ट ऑक्टेंट, इसलिए x y z की लोअर लिमिट्स 0 होंगी। सबसे अंदर वाली लिमिट्स हमने z के लिए यूज़ की हैं। z की अपर लिमिट निकालने के लिए शॉर्टकट मैंने बताया आपको, z इज इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस 2y। y की अपर लिमिट निकालने के लिए z को 0 कर देंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। x प्लस वाई इक्वल टू 2 मीन्स y इज इक्वल टू 2 माइनस x। एंड फाइनली अपर लिमिट ऑफ x, सो वी हैव 2x इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू 2। सो x की अपर लिमिट हो गई 2। अब 1 बाय 1 पहले से z फिर y फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में x y z का कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए ये एक तरीके से कांस्टेंट हो गया और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ओनली z आ जाएगा। लिमिट्स रखेंगे और बाहर लिखेंगे dx dy। हम देख रहे हैं कि यहां पर ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे बिल्कुल इंटीग्रल से बाहर ले लें और इस तरह से लिख लें 3i माइनस जे माइनस 2k डबल इंटीग्रल 0 टू 2 माइनस x, और इस z की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे 4 माइनस 2x माइनस 2y dx dy। That is equal to 3i minus j minus 2k इंटीग्रल 0 टू 2। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे 4y माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर 0 टू 2 माइनस x और लास्ट में dx बचेगा। दिस इज इक्वल टू 3i माइनस j माइनस 2k 0 टू 2 4 y की जगह आप लिखेंगे 2 माइनस एक्स माइनस 2x इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर और बाहर लिख देंगे dx। 3i माइनस जे माइनस 2k 0 टू 2 सिंप्लीफाई करेंगे 8 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से आपको अंदर माइनस 4x मिलेगा जो हो जाएगा प्लस 4x dx। यहां पर आप माइनस 4x और प्लस 4x को कैंसिल करेंगे 3i माइनस जे माइनस 2k 0 टू 2 8 minus 4 that is 4 minus 4x plus x square dx। इंटीग्रेट करेंगे 4x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू 2। अपर लिमिट रख देंगे 8 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 4 टू ज़ा 8 प्लस 8 बाय 3। सो फाइनली ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 8 अपॉन 3 3i माइनस जे माइनस 2k। ये फाइनली दिए हुए क्वांटिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा।